है दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ ट्रूथ। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक और खुशखबरी सुनाई है। प्रज्ञान रोवर ने तय कर ली चांद पर 8 मीटर की दूरी। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की तरफ से ये ताजा अपडेट जारी किया गया। इससे पहले इसरो ने लैंडर से रोवर के बाहर आने का वीडियो भी दिया था। चंद्रमा की सतह पर कुल आधा किलोमीटर घूमेगा ये रोवर, जिसमें से अभी लगभग 8 मीटर की दूरी तय कर ली है। और ऐसे में पृथ्वी के बाहर चांद और अंतरिक्ष में जीवन तलाशने में जुटे चंद्रयान 3 के उपकरण 1752 किलो वजनी है विक्रम, और जो रोवर घूम रहा वो भी लगभग 26 किलो का है। अच्छा, वही बड़ी खबर आपको बताऊंगा, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के बाद ग्रीस के दौरे पर गए और यहाँ प्रधानमंत्री को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। वहाँ की राष्ट्रपति कैटरीना ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वहाँ भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जश्न का माहौल हो तो अपनों के पास पहुँचने का मन करता है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 का जिक्र किया और फिर बोले, धरती माँ ने भाई चंद्रमा को राखी भेज दी है। सावन के महीने में देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। ग्रीस में चंद्रयान की सफलता पर बोले पीएम मोदी, चंद्रमा पर तिरंगा फहराकर भारत ने दुनिया को अपनी सामर्थ्य ताकत दिखाई है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, 615 करोड़ की लागत के बने चंद्रयान 3 ने महज 4 दिन में ही 31,000 करोड़ की कमाई की। आखिर कैसे? तो इसके पीछे वजह है चंद्रयान 3 से जुड़ी इनडायरेक्टली कंपनियों के शेयर में बड़ी तेजी देखी गई। उन कंपनीज का मार्केट कैप लगभग 31,000 करोड़ बढ़ गया। अब दुनिया के कई देशों ने भारत से सहयोग भी मांगा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मिशन और सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में भी। देखिए, इसरो को क्रिटिकल मॉड्यूल्स और सिस्टम सप्लाई करने वाली अनजान कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 26% तेजी आई। और इसी तरह से एवेंटेल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में भी दोहरे अंक की तेजी देखी गई। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, अगले 17 साल में 1150% बढ़ेगी हमारी स्पेस इकोनॉमी। अभी ये 66,400 करोड़ रुपए है। रूस और चीन से दूर हो रही दुनिया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की थ्योरी से सूरज पर उतरेगा अब हमारा भारत। सबसे लंबी दूरी वाला मिशन अगले महीने लॉन्च होने जा रहा। इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा सूरज पर पहुंचने के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इसरो को एक सवालों की लंबी लिस्ट भी भेजी है इस मिशन के रिगार्डिंग, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय एमएसएमई के लिए खुलेंगे दुनिया के बाजार, विश्व व्यापार में बढ़ेगी भारत की सहभागिता। G20 देशों के मंत्रियों से वार्तालाप करते हुए पीएम मोदी ने कहा। वही खबर है कि सरकार करने वाली है पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। इससे हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा और लोग लाभार्थी होंगे। अभी ये संख्या 50 लाख से कुछ अधिक है, लेकिन अगर सरकार इस स्कीम का विस्तार करती है तो ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। इसके लिए सरकार इस स्कीम की योजनाओं में कुछ ढील दे सकती है। और मार्केट से बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, 2 दोस्तों ने कर दिया कमाल। 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी जेप्टो, और अब तो आईपीओ लाने की भी तैयारी हो रही है। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप कंपनी है जेप्टो, जिसने हाल ही में $200 मिलियन फंडिंग जुटाई है और इससे कंपनी की वैल्यूएशन $1.4 अरब हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलना अब महंगा होगा। NHAI ने बढ़ाए टोल के रेट। ये नए रेट्स 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे। अगर आप कार से जाएंगे तो लाडोवाल टोल पर आपको 15 रुपए और करनाल टोल पर 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। NHAI की तरफ से लगभग 10% की बढ़ोतरी ये टोल टैक्स के रेटों में की गई है। बड़ी खबर है, FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर सेबी ने कंपनियों के लिए सख्त नियम जारी किए। अब एक कंपनी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने पर डिस्क्लोजर करना होगा। सेबी का यह नया फ्रेमवर्क इसी साल 1 नवंबर से लागू हो जाएगा और इससे बाजार में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। वही खबर है कि शेयर बाजार में निवेश बढ़ाना चाहता EPFO भी ETF से हुई कमाई को फिर से बाजार में निवेश करेगा। वित्त मंत्रालय के साथ भी इस संबंध में बातचीत शुरू हुई। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इससे होने वाली कमाई को री इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा EPFO। और टेक्नोलॉजी से खबर है, व्हाट्सएप ग्रुप के नए मेंबर्स को पुरानी चैट पढ़ने का भी मौका मिलेगा। अब ये जल्दी ऑप्शन आएगा। कई यूजर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट भी जारी हो चुका है। अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो जो ज्वाइन करने के बाद नई चैट होती है सिर्फ वही दिखती है, राइट। लेकिन अब जल्दी आपको पुरानी चैट देखने का ऑप्शन भी मिलेगा, है ना। बड़ी खबर है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब असम राज्य में बनेंगे 4 नए जिले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। असम में कैबिनेट की बैठक हुई। हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की, राज्य में 4 नए जिले और 81 उप जिले तहसील बनाए जाएंगे। और ये 4 नए जिले बनने के बाद असम में कुल 35 जिले हो जाएंगे। और जो 4 नए जिले बनाए गए हैं उनमें होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजारी शामिल हैं। और वही देखिए दोस्तों, असम सरकार ने तो एक और नया नियम लागू करते हुए सख्त आदेश जारी कर दिया है। राज्य में पानी की छोटी प्लास्टिक बोतल पर बैन लगा दिया। याद है कि असम राज्य में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, खरीदने, बेचने और स्टॉक करने सभी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर प्लान बनाया गया। दिवाली की तरह मनाया जाएगा 2024 में उद्घाटन के पर्व को। हर घर मंदिर में 5 दीपक जलाने की अपील की जाएगी।
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह नया प्लान तैयार किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर है, जेनरिक दवाइयों के अलावा आप दूसरी दवाइयां भी लिख सकेंगे डॉक्टर। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अपना फैसला वापस बदला गया। इससे पहले आपको पता होगा डॉक्टरों के लिए आदेश जारी किया था केवल जेनरिक दवाइयां लिखने के ही, है ना। लेकिन देश भर के डॉक्टरों ने विरोध किया तो उसके बाद एनएमसी को अपना फैसला बदलना पड़ा और अब डॉक्टर जेनरिक और अन्य दूसरी ब्रांडेड दवाइयां भी लिख पाएंगे मरीजों को। और वहीं खबर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने आचार संहिता पर भी रोक लगा दी है। जल्द ही संशोधन होगा, कई पाबंदियां भी हटाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। चलिए अगली खबर है, दिल्ली में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर मेहमानों के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कवर की जा रही है। 72 घंटे पहले अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का दस्ता पहुंचेगा भारत। राजधानी में विदेशी मेहमानों के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कवर की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा की आपात स्थितियों से भी निपटेंगे डॉक्टरों के 80 दल व 130 एम्बुलेंस। वहीं खबर आ रही कि G20 समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। रूसी प्रेसिडेंट की जगह फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं शिरकत। और अभी ब्रिक्स समिट से भी दूर रहे थे पुतिन, साउथ अफ्रीका भी नहीं आए थे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, विदेश से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होंगे सस्ते। केंद्रीय वित्त मंत्री बोली ईवी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। मोबाइल फोन पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों, हमारे देश में 3,74,000 मोबाइल यूजर्स बढ़े, जिसमें जियो ने जोड़े 23 लाख यूजर, वोडाफोन आइडिया ने 30 लाख से ज्यादा ग्राहक गंवाए। अभी देश भर में 114 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स एक्टिव है ना। और खबर देखिए, अब सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग केस की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। कहा मामले की 24 में से 22 जांच फाइनल हुई, 2 में एजेंसियों से जानकारी मिलने का बस इंतजार है। बड़ी खबर है, संसद भवन में रखी गई गदर 2 फिल्म की स्क्रीनिंग। पहली बार नए पार्लियामेंट में फिल्म दिखाई गई। अगले 3 दिन तक 500 दिखाए जाएंगे। वैसे गदर 2 फिल्म का टोटल कलेक्शन 419 करोड़ पहुंच चुका है और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने के कगार पर भी है। ओ माय गॉड 2 फिल्म का कलेक्शन 126 करोड़ तक पहुंचा, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, IIT बॉम्बे को एक गुमनाम डोनर ने 160 करोड़ रुपए डोनेट किए बिना अपना नाम उजागर करने की शर्त पर। जरा देखिए यार, इन पैसों से कैंपस में ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब बनाया जाएगा। अमेजिंग, वाकई में दानदाता के दिल को सैल्यूट। अच्छा, बड़ी खबर है, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले भारत जल्द ही सुपर पावर बनेगा। दुनिया के छोटे मझोले उद्योगों के लिए G20 की बैठक में तय हुआ जयपुर को। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का भी कहना है कि भारत की विकास यात्रा तय करेगी दुनिया का भविष्य। इंडिया 10 साल में 7% की एवरेज ग्रोथ हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, खबर है, मणिपुर राज्य में हुई हिंसा के मामलों का ट्रायल गुवाहाटी हाईकोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CBI के केस में स्पेशल जज नियुक्त करें, आरोपियों की ऑनलाइन पेशी होगी। बड़ी खबर देखिए, ब्रिक्स में 4 इस्लामिक देश भी शामिल होंगे। सऊदी के जुड़ने से इसकी ताकत बढ़ेगी। ब्रिक्स करेंसी बन सकती है डॉलर का विकल्प भी। वैसे तो कुल 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा होती है ब्रिक्स में से, लेकिन इनमें से 4 देश इस्लामिक हैं। अच्छा, खबर है दोस्तों, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया केस पर अपडेट आ रहा। ईडी ने सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। आम आदमी नेता कोर्ट से बोले मैं कितनी रोटियां खाता हूं, इसके सिवा उन्हें सब पता है। अच्छा, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद देखिए अब 28 अगस्त को फिर निकलेगी शोभा यात्रा। प्रशासन ने 4 दिन इंटरनेट बंद करने का भी फैसला किया है। कलेक्टर ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में लेटर लिखा, क्योंकि हिंदू संगठन का कहना है 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे और इस बार भी कहीं हिंसा वगैरह ना फैल जाए, इसलिए पहले ही इंटरनेट बंद का फैसला लिया गया, है ना। और खेल समाचार पर देखिए खबर, नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर जेवलिन थ्रो किया, टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। वहीं भारत के लिए एक और गर्व की बात है, राजेश्वरी ने भारत को दिलाया ओलंपिक 2024 का 7वां शूटिंग कोटा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रही। भारत का ओवरऑल 13 कोटा रहा। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। नीरज चोपड़ा और राजेश्वरी के लिए फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। इसमें आज भी बारिश का येलो अलर्ट, 30 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। मंडी कुल्लू 4 लेन बंद पड़ा है, 3 दिन से दुनिया से कटा कुल्लू का कनेक्शन। हिमाचल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का तांडव, अब तक 8,450 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बादल फटने से प्रभावित मंडी गाँव से 50 और लोगों को बचाया गया। भारी बारिश की अभी भी आशंका। देखिए कुल 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि बारिश के चलते बत्ती तो पुल 2 हिस्सों में बढ़ गया। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से खाना भी पहुंचा रहे लोगों को। वहीं हिमाचल कुल्लू के आनी में तबाही देखने पहुंचे वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रभावितों को सहायता का भरोसा दिया। 8 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, 26 भवन भी खाली कराए जा रहे हैं। अच्छा खबर है, सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई। बिहार में भी अगले 3 दिनों तक बरसेगा पानी, कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना। मध्य प्रदेश में सीजन में दूसरी बार मानसून पर ब्रेक लगा। अब 5 सितंबर तक एमपी राज्य में तेज बारिश नहीं होगी। हरियाणा के 11 जिलों
जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। वही देखिए बिहार के कोसी में छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। पूर्णिया में नदियों का एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा। सोरा और कोसी के निचले इलाकों में घुसा पानी। पटना में तेज बारिश हुई। 15 जिलों में अभी भी येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जसपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में हो सकती है तेज वर्षा। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमत में 50 रुपए की गिरावट आई है और अभी सोने का रेट 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 400 की गिरावट के साथ ही 76,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए सराफा बाजार के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। क्लाइमेट चेंज बीमारियों की वजह बन रहा। गर्म हवाओं का सीधा असर हमारी उम्र पर पड़ रहा है। समय से पहले लोगों की मौत हो रही, इसका कनेक्शन जीवों से भी है। साइंस रिसर्च में ये बात सामने आई, क्लाइमेट चेंज से ये 8 बीमारियां हमारे शरीर में हो रही है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, हैजा, टीबी, दस्त तो है ही। इसके अलावा हृदय रोग, सांस से जुड़ी बीमारियां भी शामिल है। हरियाणा में भी देखिए डेंगू कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरी मौत हो गई डेंगू से। गुरुग्राम समेत 5 जिलों में हालात ज्यादा खराब है। सेहत मंत्री के फीवर कॉर्नर बनाने के आदेश भी जारी हुए। अच्छा, पंजाब के गवर्नर ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री को लिखा, आप जानकारियां नहीं दे रहे, मेरे पास कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वहीं देखिए पंजाब में अब पराली के प्रदूषण से भी किसानों को निजात मिलेगी। सरकार ने निकाला जबरदस्त तोड़, ईंट के भट्टों से होगा पराली का समाधान। नए नियम के मुताबिक पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने की दी है। ईंट भट्टों में कम से कम 20% पराली से बने पेलेट को ईंधन के रूप में प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया। और पंजाब में लगभग 2200 ईंट के भट्टे हैं जहां इतनी ज्यादा पराली कवर हो सकेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 378 और गाँव में AI ड्रोन व रोवर सर्वे से होगी चकबंदी। स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना हो जाएगी। खबर है वित्तीय समस्याओं का समाधान। हीरो फिनकॉर्प कंपनी पर्सनल लोन का ऑफर लेकर आई। 15,000 रुपए वेतन वाले सभी ग्राहकों के लिए फिनकॉर्प कंपनी 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन तुरंत मुहैया करवाती है। लेकिन लोन लेने से पहले आप किसी भी कंपनी की टर्म्स कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश सरकार ने वन अधिकार पोर्टल पर एक बार फिर से आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया। दिग्विजय सिंह ने अनुरोध किया कि आदिवासी क्षेत्र परिवारों के दावों का निराकरण करे फटाफट सरकार। वहीं MP में देखिए आज सुबह 8:45 बजे होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और MP की 2792 अवैध कॉलोनियां वैध होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से सुराज कॉलोनी योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई तो कई योजना बंद हो जाएगी और इसके साथ ही राज्य में 2500 से भी ज्यादा कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। वहीं MP के लिए एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में भी मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 बना। MP को बेस्ट स्टेट का अवार्ड तो मिला ही हुआ है, साथ ही भोपाल, जबलपुर और सागर को भी अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। खबर है 161 करोड़ में बनेगी 3 स्पेशलिटी यूनिट भी मध्य प्रदेश में, है ना। हिमीदिया अस्पताल में 11 मंजिला OPD ब्लॉक और 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाई जाएगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध हिमीदिया अस्पताल में ये डेवलपमेंट होगा। अच्छा, बड़ी खबर है चंडीगढ़ में पार्किंग पॉलिसी बदली जाएगी। 29 को नगर निगम बैठक में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी। खबर है बिहार में मंत्री के प्राइवेट PA के पर कतरे गए। अब सरकारी कामकाज में नहीं कर पाएंगे पत्राचार। शिक्षा विभाग में आप्त सचिव को लेकर ये विवाद था जो खत्म हुआ। वही खबर है रक्षाबंधन पर रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 7 ट्रेनें 4 दिन के लिए रिस्टोर होगी। 28 से वापस सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य में रोडवेज कर्मचारी 5 सितंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। 11 सूत्री मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। बड़ी खबर है सट्टेबाजी जुए वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखाए तो कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने मीडिया को दी चेतावनी। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री पर अच्छी खबर आ रही, स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नौसेना में 5 FSS के अधिग्रहण के लिए HSL के साथ 1900 करोड़ का अनुबंध हुआ। बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में नफरत संबंधित अपराधों को रोकने के लिए 2018 के दिशा निर्देशों को और सख्त बनाएंगे। अच्छा, सरकार की एक और नई प्लान देखिए आप। सरकार की इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई, मतलब फ्री की राय जिसे कहते हैं ना। अब सरकार टेली लॉ योजना का 2.0 चरण भी लॉन्च करने जा रही है और इस योजना के माध्यम से देश भर में लोगों को मुफ्त कानूनी राय दी जाती है ना। और दोस्तों कुछ एजुकेशनल पर खबरें देखिए आप। IBPS में POSO के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 28 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे, जो पहले 21 तारीख थी लास्ट, है ना। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ मैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई। अब आप 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए RPSC ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब भर्ती परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5वां विकल्प। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से OMR सीट आधारित क्वेश्चन पेपर के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। वहीं MP बोर्ड से खबर आ रही, अगले सत्र से 10वीं बोर्ड से बेस्ट ऑफ 5 योजना खत्म होगी।
गणित में 2 विकल्प होंगे, है ना। और एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखिए आप। इलेक्ट्रिक्स ईवी का एलेक्सस मूनशाइन लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च हुआ, स्कूटर लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो को ट्रिब्यूट देने के लिए कंपनी ने इसे इस नाम से लॉन्च किया। 97,999 इसकी कीमत है। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी से एक और खबर है। मेटा कंपनी रे-बैन के साथ मिलकर जल्दी एक नया स्मार्ट चश्मा लाने जा रही है, जिससे आप इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम भी कर पाएंगे। और क्रिकेट इंडस्ट्री से खबर देखिए। युवराज सिंह दूसरी बार बने पिता, पत्नी हेजल ने दिया बेटी को जन्म, यूनिक नाम रखा। और खबर है दिल्ली के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से करीब 70 विद्यार्थी बीमार हो गए। मिड डे मील में कर्मचारियों की लापरवाही देखी गई। अच्छा, कुछ हादसे हो गए देखिए दोस्तों। केरल के वायनाड में दर्दनाक हादसा, 8 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं। सवारियों से भरी जीप का ये एक्सीडेंट हो गया, इसमें बड़ी जानहानि हुई। बिहार में भी एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर नहर में डूबी स्कॉर्पियो कार, 6 लोगों की जान चली गई। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजस्थान के 6 श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई, बस खाई में गिरी। मरने वालों में पति पत्नी भी शामिल। 9 साल की एक मासूम समेत 19 लोग घायल हुए। प्लीज गाड़ी वाहन वगैरह हमेशा धीरे चलाएं। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों। शाहरुख खान की जवान फिल्म का ओवरसीज में क्रेज देखा जा रहा। अमेरिका में 10,000 एडवांस टिकट बिकी है। रिलीज से पहले 1.5 करोड़ कमा चुकी है फिल्म। वहीं देखिए चंद्रयान 3 और आदिपुरुष फिल्म का बजट लगभग बराबर है। फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम खर्चे में चांद पर पहुंच चुका हमारा भारत। एलोन मस्क ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, दिस इज गुड फॉर इंडिया। वैसे चंद्रयान 3 के रोवर की तस्वीर कैप्चर करते हुए चंद्रयान 2 ने कहा कि मैंने तुम्हें देख लिया, और ये तस्वीर इसरो के पास भी भेजी। और खबर देखिए आप। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मीटिंग पर भारत चीन के अलग अलग दावे। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन की रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई। ड्रैगन बोला भारत के कहने पर मिले लीडर्स। खबर है दोस्तों विंडोज 95 28 साल का हो गया। इस मौके पर बिल गेट्स फाउंडर ने कहा कुछ यादें हमेशा आपके साथ रह जाती हैं, हैप्पी बर्थडे विंडोज। वैसे इस लोगों के साथ कई लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं, विंडोज एक्सपी और खास करके ये। वहीं मिजोरम ब्रिज हादसे में 23 मजदूरों के मरने की आशंका, 1800 बरामद हुए, 5 लापता हैं। और इस हादसे के मामले की जांच अब हाई लेवल कमेटी करेगी। रेलवे ने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। 23 अगस्त को ब्रिज गिरा था, 22 लोगों के शव मिले, है ना। और वही देखिए दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से खबर है। आज का राशिफल। तुला राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क और धनु राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचें। कुंभ राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो लाभ हो सकता है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार किस तारीख पर है। ऑप्शन